आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टरों से बातचीत फिर फेल, ममता ने की इस्तीफे की पेशकश। बुलडोजर एक्शन पर फिर सुप्रीम कोर्ट खफा, बोला कोर्ट आंख नहीं मूंद सकता। सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर AIIMS को क्यों दिया गया दान। पुतिन को फिर से पीएम मोदी का इंतजार, डोभाल के जरिए भेजा खास संदेश। सावधान, यूपी के इन जिलों में बहुत अधिक बारिश की चेतावनी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में जिम संचालक की हत्या। जिसकी थी तलाश, कंगाल पाकिस्तान के हाथ लग गया वही खजाना। आ गया है शेयर बाजार की रफ्तार से लाभ उठाने का समय। मौत से पहले मलाइका के पापा ने बंद किया फोन। BCCI कॉन्ट्रैक्ट छीना, टीम से बाहर हुए। सरप्राइज एंट्री के बाद ईशान किशन ने जड़ा शतक। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस के खिलाफ हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर के साथ बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन बातचीत के लिए डॉक्टर नहीं पहुंचे। डॉक्टरों ने बातचीत फेल होने के पीछे राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने बातचीत से इनकार कर दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम डॉक्टरों को काम पर वापस नहीं ला सके, इसके लिए हाथ जोड़कर राज्य की जनता से माफी मांगते हैं। इस दौरान ममता ने कहा कि वे इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। उधर बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने कहा, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कदम उठाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस होने पर बुलडोजर कार्रवाई की एक बार फिर आलोचना की है। गुरुवार 12 सितंबर 2024 को गुजरात के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य पर अपराध का आरोप लगना मकान पर बुलडोजर चलाने का आधार नहीं बन सकता। देश में कानून का शासन है, 2 तरह के मामलों को मिलाकर कार्रवाई सही नहीं कहलाएगी। अगर कोई मकान वैध है तो उसे गिराया नहीं जा सकता। गुजरात के खेड़ा के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसके वैध तरीके से बने मकान को नगरपालिका गिराना चाहती है। परिवार के एक सदस्य पर दर्ज FIR के बाद ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए नगरपालिका की कार्रवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान इसे लेकर तल्ख टिप्पणी भी की। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, सुधांशु धूलिया और SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि देश में कानून सर्वोच्च है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी का बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में निधन हो गया। यह लंबे समय से बीमार थे। येचुरी 72 वर्ष के थे। उनकी हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर बनी हुई थी। उन्हें कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर रखा गया था। एम्स ने एक बयान में कहा कि येचुरी के परिवार ने शिक्षण और शोध उद्देश्यों के लिए उनका पार्थिव शरीर अस्पताल को दान कर दिया है। परिवार की ओर से बॉडी डोनेट करने के बाद कई चर्चा हो रही है और लोगों के मन में कई सवाल हैं। भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। यूक्रेन जंग में जब शांति की राह तलाशने की बात हुई तब भी रूस ने अपने खास दोस्त भारत को ही याद किया। रूस और भारत की यारी कितनी पक्की है, इसका सबूत गुरुवार को मॉस्को में भी दिखा। खुद पुतिन ने मोदी के दूत अजित डोभाल को अपने सामने बिठाया। पुतिन ने न केवल अजित डोभाल के जरिए मोदी का संदेश जाना, बल्कि उन्होंने अपने दिल की बात भी कह दी। पुतिन को एक बार फिर से अपने दोस्त मोदी का इंतजार है। उन्होंने अजित डोभाल के हाथों अपना संदेश पीएम मोदी तक भिजवाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले महीने रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पर्सनली पीएम मोदी को बुलाया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग से एक द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अपना पूरा जोर लगाया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े घटनाओं में 10 लोगों की जान भी चली गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 48 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर बादलों की
गरज के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी यूपी के कई जगहों पर बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। संभाग में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बीती रात गैंगवार हुई है, जिसमें जिम संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हमले में नादिर शाह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की भुखमरी और तंगी हालत से पूरी दुनिया वाकिफ है। पड़ोसी मुल्क में ऐसे हालात हैं कि कई लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है, जिससे पड़ोसी देश की किस्मत बदल सकती है। डॉन न्यूज टीवी ने शुक्रवार को एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि तेल और गैस भंडार की मौजूदगी की पुष्टि के लिए एक मित्र देश के सहयोग से 3 साल तक सर्वेक्षण किया गया था। भौगोलिक सर्वेक्षण से पाकिस्तान को भंडार के स्थान की पहचान करने में मदद मिली। संबंधित विभागों ने सरकार को पाकिस्तानी समुद्री सीमा में तेल संसाधनों के बारे में जानकारी दी। स्टॉक मार्केट में कल अप्रत्याशित तेजी आई। गुरुवार की सुबह तो बाजार पॉजिटिव खुले, लेकिन सीमित दायरे में। जब कारोबार समाप्त होने को थे, महज घंटे भर पहले इसमें खूब तेजी आई। दोपहर बाद 2 बजे के बाद तो एक समय BSE सेंसेक्स करीब 1500 अंक तक चढ़ गया था। उस समय कुछ बिकवाल भी हावी हुए। तब भी कारोबार की समाप्ति के वक्त BSE सेंसेक्स 1439.55 अंक ऊपर था। देखा जाए तो इस सप्ताह एक दिन छोड़कर बाजार पॉजिटिव ही थे। इस समय बाजार में जो तेजी का रुझान है, उसमें कुछ शेयरों ने अपनी वृद्धि में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। यह गतिशील स्थिति स्मार्ट बीटा फंड जैसे रणनीति वाले उत्पादों के माध्यम से बाजार की गति को भुनाने का अवसर पैदा करती है। 11 सितंबर को मलाइका अरोड़ा के परिवार को ऐसी दर्दनाक खबर मिली जिसकी शायद उन्होंने जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बुधवार को सुबह 9 बजे के करीब एक्ट्रेस के पिता अनिल मेहता ने अपने घर की बैल्कनी से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये खबर जैसे ही परिवार वालों को मिली, सबकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई। मलाइका अमृता अरोड़ा और उनकी मां जॉयस को अनिल मेहता के इस कदम ने जिंदगी भर का गम दे दिया। 12 सितंबर को अनिल मेहता का अंतिम संस्कार किया गया। मलाइका के पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। उनकी मौत की वजह शरीर में चोट बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक अनिल सीधे खड़े होकर बिल्डिंग की बैल्कनी से गिरे थे, जिसकी वजह से उनके दाएं पैर की हड्डियां टूटी हुई थी। शरीर में कई सारी चोटें लगने की वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस जांच में अनिल मेहता की मौत को लेकर कई अहम खुलासे भी हुए हैं। पुलिस ने मलाइका, अमृता और उनकी मां का बयान दर्ज किया है, जिसके बाद सामने आया है कि सुसाइड करने से पहले अनिल थोड़ा परेशान थे। उन्होंने 11 सितंबर सुसाइड वाले दिन सुबह के वक्त अपनी दोनों बेटियों से फोन पर बात की थी। इस दौरान वे काफी परेशानी में थे। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए पिछला साल यानी 2023 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया था। इसके बाद BCCI ने उन्हें टीम से बाहर करते हुए इसी साल के शुरुआत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया था। इसके बाद कई तरह की खबरें सामने आने लगी थी। हालांकि ईशान किशन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में वापसी की, लेकिन वो सेलेक्टर्स के बीच छाप नहीं छोड़ सके। यही वजह रही कि ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम में नहीं चुना गया।